अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों के सवाल हैं कि हमारी वीएफडी की पावर सप्लाई में चॉपरी का ज़्यादा मसला आ रहा है कि वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, कभी ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं या कि हमारे लो वोल्टेज निकालता है या कि कभी निकालता ही नहीं है वोल्टेज। कहीं किसी जगह पे वोल्टेज निकाल रहा होता है, कहीं किसी जगह पे वोल्टेज नहीं निकाल रहा होता। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें। इसके बारे में सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो अक्सर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, आप लोग चेक नहीं करते। पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। जब भी आपने चेक करना है इस चॉपर को कि आपके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, पहले तो आप लोगों ने फीडबैक चेक करनी है। फीडबैक की वजह से जो है ना आपके वोल्टेज अप डाउन होंगे। फीडबैक चेक करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि 15 वोल्ट आप दें। 15 वोल्ट देने के बाद आप जो है ना रेगुलेटर सप्लाई होनी चाहिए, उससे वोल्टेज आप दें। 15 वोल्ट जब आप देंगे वोल्टेज, तो आप इस आईसी TL431 के ऊपर आप चेक करें तो आपको 2.4 वोल्ट मिलने चाहिए इस आईसी के ऊपर। अगर किसी को नहीं पता तो वो मेरी वीडियो देख सकता है जिसमें मैंने क्लियर तौर पर बताया हुआ है। अच्छा, 1.1 वोल्ट इसके पीसी की पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के ऊपर मिलने चाहिए। अच्छा, अभी बात आ जाती है अगर ये भी ठीक है तो चॉपर के वोल्टेज की। तो मेरे भाई, आपने सबसे पहले जो चीज़ चेक करने वाली होती है वो आप लोगों ने चेक करना होता है इसके ये जो आगे लगे हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो इसके जो ये वाले डायोड लगे हुए हैं, जिसको रेक्टिफायर भी कहते हैं, डायोड भी हैं, आप इनको चेक करें। इनकी वजह से ज़्यादातर मसला बनता है कि आपके वोल्टेज जो है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज बनेंगे। क्यों? कि इसकी कंटिन्यूटी आप चेक नहीं करते। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है इसकी कंटिन्यूटी के ऊपर। रेक्टिफायर इसके जो चॉपरी की पिनें निकल रही हैं, हर एक पिन निकल के एक रेक्टिफायर के ऊपर आ रही है, एक डायोड के ऊपर आ रही है। हर एक पिन इसकी जा रही है, एक डायोड के ऊपर जा रही है। अगर वो पिन डायोड के ऊपर सही तरीके से ना लग रही हो, पिन प्रिंट के ऊपर ना लग रही है, तो वो रेक्टिफायर के ऊपर नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि फिर आपको वोल्टेज सही तरीके से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जैसा कि यहाँ पर आप देखें, दो दो रेक्टिफायर लगे हुए हैं। यहाँ पर सही तरीके से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग खुद उस्ताद साहबान है, समझ जाएंगे। दो यहाँ पर लगे हुए हैं, दो यहाँ पर लगे हुए हैं, दो उससे आगे, दो उससे आगे लगे हुए हैं। अच्छा, ये माइनस प्लस में लगे हुए हैं। एक प्लस साइड होती है फॉरवर्ड साइड और एक रिवर्स साइड होती है। ये दो लगे होते हैं, ठीक है ना। एक सीधा लगा होता है, एक उल्टा लगा होता है, जोड़ा जोड़ा होता है। अगर एक का प्रिंट ना आ रहा हो तो साजरे आपको हाफ वोल्टेज मिलेंगे, वोल्टेज सही तरीके से नहीं मिलेंगे। पहले तो आपने रेक्टिफायर को चेक करना है, उसकी कंटिन्यूटी रेक्टिफायर की जिस तरह होनी चाहिए उसी तरह आप लोगों की आनी चाहिए। दूसरा जो आप लोगों ने चीज़ चेक करनी है वो आप लोगों ने इस जो ये चॉपर है, इस चॉपर की पिनें चेक करनी है। किस तरह आप पिनें चेक करेंगे? आपने मिसाल के तौर पर यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ। ये जो सबसे पहले वाला है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। किस तरह कंटिन्यूटी चेक करेंगे? अभी मैं इसको मीटर को रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये आ रहा है। अच्छा, इसकी कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है। सबसे पहले इस साइड से, चॉपर वाली साइड से, सबसे पहले जो है इसको आपने इधर रखना है और दूसरे रेक्टिफायर के ऊपर रखना है। ये सीरीज में लगी होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, कंटिन्यूटी मिल रही है। उससे आगे जो सेंटर वाला है, यहाँ पर 5 लगे हुए हैं। जो सेंटर वाला है उसकी कंटिन्यूटी इस साइड से नहीं मिलेगी, उसकी साइड दूसरी साइड से मिलेगी कंटिन्यूटी, ठीक है। चॉपर से उल्टी साइड से मिलेगी। और उसके बाद दूसरे जो है वो उनकी सही चॉपर वाली साइड से मिलेगी। 4 की चॉपर वाली साइड से मिलेगी। और उसके बाद आप लोगों को जो सेंटर वाला है, 5वां जो सेंटर में आप कर लें, सेंटर वाला जो है उसकी अपोजिट साइड से कंटिन्यूटी मिलेगी। इसका मतलब है कि चॉपर की ये पिने यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद फिर आगे आप लोगों ने चेक करना है इस साइड से, चॉपर वाली साइड से आगे जो दो हैं, ये सिर्फ दो आपस में जो है ना कंटिन्यूटी देंगे। ये दो आपस में कंटिन्यूटी देंगे। उसके बाद जो आगे दो वाले हैं वो आपस में नहीं देंगे। अगर दे रहे होंगे तो गलत दे रहे हैं। फिर अगले वाले जो दो हैं वो आपस में कंटिन्यूटी देने चाहिए। अगर नहीं दे रहे तो आप लोग प्रिंट चेक करें, कोई ना कोई मसला होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूटी दे रहा है। उसके बाद फिर आगे वाला जो जोड़ा है वो कंटिन्यूटी देगा। जब आप लोगों की कंटिन्यूटी सही नहीं होगी, यहाँ से चॉपरी से प्रिंट ही नहीं आ रहा होगा, तो फिर आप लोगों का जो है ये सही तरीके से वर्क चॉपरी नहीं करेगी। इसी तरह आप लोगों ने चेक करना है। और दूसरी जो चीज़ चेक करने वाली है वो आप लोगों ने चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी सही आ रही है। अभी मेन मसला यह है कि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे जो 15 वोल्ट प्लस हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, माइनस कहाँ से निकल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बताता चलूँ कि आप लोगों ने ये जो पहले वाले इस साइड पे, ये पहले वाले जो दो रेक्टिफायर लगे हुए हैं माइनस प्लस में लगे हुए हैं,
ये इनके जो 24 वोल्ट हैं, यहाँ से जब आप चेक करेंगे आप लोग को 24 वोल्ट मिलेंगे। आगे इसका ये वाले कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है इसके ऊपर आएंगे। इसके अगर इसके ऊपर 24 वोल्ट नहीं बन रहे तो आप लोगों ने इन दो रेक्टिफायर को चेक करना है, इन दो डायोड को चेक करना है। उससे आगे फिर जो लगा हुआ है अगले वाले दो उसके लिए हैं, ये कैपेसिटर भी उसके लिए हैं और ये यहाँ से निकल रही है इसकी 24 वोल्ट इसी तरह आ रही है। और ये दो वाले जो रेक्टिफायर है अगला जो लगा हुआ है उसका जो आ रही है ये वाले दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और आगे जो दो लगे हुए हैं ये उनके ऊपर इसकी जो कंटिन्यूटी आ रही है, इन दो के ऊपर कंटिन्यूटी आ रही है। आगे फिर जो दो बचे हुए हैं इनकी कंटिन्यूटी जो है ये वाले दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये जो तीन इकट्ठे लगे हुए हैं ये दो वाले तीनों को ऑपरेट करा रहे हैं 24 वोल्ट तीनों इसी ये वाले जो रेक्टिफायर है। उसके बाद जो इसकी -15 वोल्ट और +15 वोल्ट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। यहाँ से जो आप पहली तरफ इस साइड पे जब आप देखेंगे जो पहला रेक्टिफायर लगा हुआ है वो आप लोगों का जब आप वो वाले वोल्टेज हैं जब आप चेक करते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप अपने सीपीयू की स्क्रीन के ऊपर जब चेक करते हैं कि आपके वोल्टेज कभी लो वोल्टेज शो करा रहा होगा, पी ऑफ खत्म नहीं हो रहा होगा या ओवर वोल्टेज अगर दे रहा है, जितने इनपुट वोल्टेज आपने दिए हुए हैं अगर वो आउटपुट वोल्टेज वहां पे सीपीयू के ऊपर ज्यादा शो करा रहा है या कम शो करा रहा है तो वो ये वाली सप्लाई है, ये पहले वाला जो रेक्टिफायर है इसके ऊपर आप वोल्टेज चेक करें। उससे आगे फिर 30 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, फिर आगे 15 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, बाजों का 40 के की लगी होगी तो फिर आगे 3 के की या 5 के की रेजिस्टेंस लगी होगी, ठीक है, नहीं तो 30 के और 15 के की रेजिस्टेंस लगी है, 45 के उन्होंने बनाया होता है। उसके बाद फिर आगे वाला जो है उससे आगे वाला जो रेक्टिफायर है ये +15 वोल्ट का है। अगर आपके +15 वोल्ट की आपने कंटिन्यूटी यहाँ से चेक करनी है कि जा रही है कि नहीं जा रही 15 वोल्ट तक और रेक्टिफायर ठीक है कि नहीं है, और पीछे इसका जो चॉपर है चॉपर से भी रेक्टिफायर से पीछे इसकी पिन जो है वो लगी हुई है, सही है, वो कंटिन्यूटी दे रही है। तो दूसरा जो है ये +15 वोल्ट वाला है। उससे आगे जो लगा हुआ है जो सेंटर में लगा हुआ है जो मैंने कहा है कि उल्टा शो करता है ये -15 वोल्ट का है, ये -15 वोल्ट यहाँ से जा रहे होते हैं। और उससे आगे जो लगे हुए हैं दो रेक्टिफायर ये वाले ये आपके जा रहे हैं इसमें आपके जो 78.5 लगा हुआ है माइनस प्लस में 78.5 के ऊपर वोल्टेज जाते हैं और 78.5 से फिर 5 वोल्ट होके आप लोग के यहाँ पर जा रहे हैं। अगर आप लोगों के 5 वोल्ट नहीं बन रहे तो आप लोगों ने इसकी इनपुट के ऊपर चेक करना है। इनपुट कहाँ पे है ये 78.5 है, ये 78.5 की ये वाली इनपुट साइड है और ये कैपेसिटर एसी का है, इसके ऊपर आप चेक करें कि इनपुट हो रहे हैं, ये आउटपुट है ये 5, यहाँ से इसको मिलेंगे 15 वोल्ट 20 वोल्ट मिलेंगे और आगे इसने 5 वोल्ट ही निकालने हैं, तो आपका ये 78.5 भी खराब हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। और दूसरा जो आप लोगों ने चेक करना है कि आपके 24 वोल्ट और रिले के 24 वोल्ट, फैन के 24 वोल्ट और रिले के 24 वोल्ट कहाँ से बन रहे हैं वो भाई मेरे आप लोगों के ये वाले जो दो डायोड लगे हुए हैं रेक्टिफायर यहाँ से बन रहे हैं। एक आप लोगों का रिले की तरफ जा रहा है 24 वोल्ट दे रहा है और एक आप लोगों का दे रहा है फैन को, एक फैन के 24 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दो लगी हुई हैं मोस्फेट लगी हुई हैं एक फैन को ऑपरेट करा रही है और एक आप लोगों के 24 वोल्ट रिले को ऑपरेट करा रही है, ठीक है, 24 वोल्ट रिले को ऑपरेट करा रही है। तो इसी वजह से आप लोग जब तक इसको समझेंगे नहीं, जब तक वीडियो मुकम्मल नहीं देखेंगे फिर आप समझेंगे नहीं, जब आप समझेंगे नहीं तो फिर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ गया सबसे पहले आप लोगों ने थ्योरी देखनी है, कोई भी काम है जब आप उसको करते हैं दिल से काम करें और उसकी मेन थ्योरी देखें कि यार मेरे वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं और मैंने कहाँ से चेक करना है, ये फॉल्ट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये एरिया कौन सा बनता है। अभी आप लोगों को ये पता नहीं है, कल परसों एक बंदा मेरे साथ मैसेज पे व्हाट्सएप पे था वोल्टेज उसके ज़्यादा शो हो रहे थे, मैंने उसको बताया कि जब वोल्टेज कम शो हो रहे हो ज़्यादा शो हो रहे हो तो आप लोगों ने ये वाला एरिया चेक करना है, ये वाला ज़्यादातर इसमें 40 के और 15 के ये वाली रेजिस्टेंस खराब होती है, आपने ये वाला एरिया चेक करना है, ठीक है। इसमें इतनी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ सोच समझ के काम करें, इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। तो किसी का कोई भी कमेंट्स होता है इंशाल्लाह दुआ में याद रखना, तो बिला झिझक आप मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह मैं सबका जवाब देता हूँ।